देखिए, एक बहुत बड़ा उत्सव के रूप में पूरे देश भर में अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने पर मना रहे हैं। निश्चित रूप से ये श्रेय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनने एक विजन के साथ इस अवसर को पूरे देश के सामने एक बड़े इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया है। और आज की आवश्यकता भी हम महसूस करते हैं, क्योंकि जो हमारी नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो आज़ाद भारत के आज़ाद होने के बाद उनका जन्म हुआ है। तो आज़ादी के संघर्ष को उनने बहुत ज़्यादा शायद अध्ययन नहीं किया हो, देखा नहीं हो, तो ऐसे में उनकी स्मृति में ये जरूर रहना चाहिए कि भारत को आज़ाद करने के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ और संघर्ष के पश्चात तब जाकर के आज़ादी हासिल हुई। और दूसरा, आज़ाद भारत के इतिहास में हमने 75 वर्ष की इस यात्रा में जो मुकाम आज हासिल किया दुनिया के सामने, उसका भी जिक्र होना चाहिए। ये तमाम सारी बातें देश के सामने आनी चाहिए, नई पीढ़ी के सामने आनी चाहिए, ताकि सारी जनरेशन इस बात को समझ सके, जान सके। और दूसरा विषय, इसी से जोड़ करके हर घर तिरंगा एक नया कार्यक्रम, जिसमें देश भक्ति का जुनून हमारे सभी लोगों के दिल और दिमाग में पैदा हो पूरे देश भर में, और हर व्यक्ति महसूस कर रहे अपने घर में तिरंगा लगाने के बाद कि आज हमारा भारत आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए हैं। और आज़ाद भारत के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, उनको भी हम स्मरण कर सके। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश भर में इस अभियान को बहुत ज़बरदस्त जो है वो समर्थन मिला है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में भी हम 15 लाख से ज़्यादा तिरंगे जो है वो घरों में लगाने की हम योजना बनाई है। तो बहुत बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। सर, कांग्रेस ने जो है कल एक प्रोटेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने थीम रखा था कि ऑल ब्लैक कपड़े पहनने हैं, जो कि एक साइन होता है कि आप अगेंस्ट द सिस्टम है या अगेंस्ट दी चीज़ है। ऐसे में जो बीजेपी की तरफ से और अमित शाह जी की तरफ से जो बयान आया कि ये एक इंसल्ट है राम भक्ति, उन्होंने उस दिन ब्लैक कपड़े पहने जिस दिन राम मंदिर की नींव रखी गई थी। वैसे वो हमेशा नॉर्मल कपड़े में होते, लेकिन जानबूझकर जो है कांग्रेस इंसल्ट करने के इंटेंशन से ब्लैक कपड़े पहन के आई थी। देखिए, मुझे मालूम नहीं कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से ये निर्णय लिया, लेकिन दिन भी निर्धारित वही दिन किया जिस दिन राम मंदिर के लिए लंबे संघर्ष के बाद एक विजय हासिल हुई और उसमें राम मंदिर का शिलान्यास रखा गया था। और ये अवसर मुझे लगता है कि उस दृष्टि से उचित नहीं था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जिस तरह से किया, तो मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह के कपड़े पहने, उस तरह के कारनामे उन लोगों के और जो दुनिया के सामने हैं आज। और यही कारण है जिसके